अच्छा, कमेटी जो काम कर रही है वो बड़ा पारदर्शक कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो अपनी बाद में डिसाइड करेंगे उन चीज़ों को। बाकी जो पेमेंट का सिस्टम है वो जिन्होंने एक भी नहीं लिया है वो हमने लिस्ट बनाकर कल उनके पास में पेश की थी। तो रणबीर उसके ऊपर बिल्कुल एग्री है और हम सिस्टमेटिकल ढंग से, क्यों हमने इतनी उम्र खाई है, आप लोगों की जो ऊर्जा है उसके कारण हम भाग रहे हैं। और वो ऊर्जा ये है उसके हम आप लोगों का जैसा दर्द है उसके हिसाब से उसका निवारण करेंगे। जैसे मेरा पैसा लगा हुआ है, मुझे सबसे लास्ट में हिसाब कराऊंगा मैं। मेरा पहले कोई हिसाब नहीं होगा। मेरे डाउनलाइन में जो आदमी है उनका तो होगा, क्यों वो तो सब में पीड़ित ही है। जो पीड़ित आदमी है उसमें सिस्टम ऐसे होगा, जो व्यक्ति एक भी पे आउट नहीं लिया उसका सबसे पहले पैसा उनके खातों में जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक जाएगा और उनका पैसा वैसे जाएगा। दूसरा, एमआई जिनको भर रहे हैं और किसी ने लोन लेकर पैसा लगा दिया, लोन का वहां जाकर वो निर्धारित होगा। इसके कुछ आदमी मेरे जैसे भी होते हैं, मैं कह रहा हूँ मैंने तो लोन ले लिया जबकि मैंने लोन का पैसा नहीं लिया है। उसके लोन के कागज कब से कब लिया है, कब नेक्स्ट टाइम लगाया है, वो सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा वहां पर। नहीं तो सबको पैसा ही पैसा चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खैर किसी को वो समझ में आए या ना आए, उस जगह पर जमीन की कीमत इतनी होगी होने वाली है, जो आदमी सक्षम है वो जमीन ले लेगा तो बहुत फायदे में रहेगा। क्यों, मैं जमीन का धंधा बहुत दिनों से करता हूँ और जमीन में मैं कभी कभी गूगल मीटिंग में भी बोलता था कि मुझे जमीन में खुशबू आती है। हकीकत बता रहा हूँ आपको, जमीन वहाँ की बहुत वैलिड होने वाली है, बहुत पैसे देकर जाएगी। कनाट प्लेस गुड़गांव वो है, वो भी पीछे रहने वाले हैं आने वाले समय पर, वो शायद हम नहीं देख पाए, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। और उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, तकरीबन रजिस्ट्रियों का काम वहाँ पर शुरू हो चुका है। आज आपको लिस्ट भी बताई है अभी थोड़ी देर पहले। तो उन जिसका पैसा बाकी है उनकी जो लिक्विड मनी आएगी वो पैसा आएगा, वो हम जो पहले विकलांग वगैरह और वो हैं उनके अंदर डाल के और उसको सिस्टम को शुरू कर देंगे। जो ही वो उनको जमानत मिलेगी तो उसके बाद में स्मूथली काम शुरू हो जाएगा। और अगले वीक में जो ये आज कल शुरू होगा उसके अंदर आपको पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। कमेटी के ऊपर लोग बहुत शक उठा रहे हैं, इसके कमेटी ऐसे कर रही है ऐसे कर रही है। हमें दुनिया के आंसू देख रहे हैं, क्यों हम उन आंसुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए वो उठा रहे हैं जो अपने घर में बैठे हैं और कुछ उनका बाकी नहीं है, वो टांग खींचने के ऊपर मजबूर रहते हैं। इसका ये बात नहीं आनी चाहिए, ये बाहर आ जाएंगे तो हमारे साथ ऐसे हो जाएगा। ये उनकी सोच है, पर यह कमेटी में किसी भी आदमी की सोच नहीं है। हमारे को सुकून उस दिन मिलेगा जिस दिन हर आदमी की तरफ से हमारे को ये मैसेज मिलेगा, इसका आपने बहुत अच्छा काम किया और हम संतुष्ट हैं, हमारा पैसा मिला। ना तो हम बिकाऊ हैं, ना हम कलंकित होना चाहते हैं कहीं। पैसा हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए जनता की दुआ ही सबसे बड़ी चीज है और उसी ताकत से हम भाग रहे हैं। तो लोग कोई सवाल उठाता है ये तो वो निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, हमें क्या करना है उस पैसे का, हम क्यों बिके किसी की दुआ के ऊपर। हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो नीचे आदमी हैं उनका हिसाब पहले होगा, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर होगा। ये हमारी कन्वर्सेशन चली हुई है। और मैं पहले भी बताया, मुख्यमंत्री साहब से लेकर डीजीपी साहब से, होम सेक्रेटरी से, राठौड़ साहब से, अपने गुड्डा साहब से, आईओ साहब तक, एसपी साहब से, आईजी साहब से जितनी भी बातें हुई हैं उन्होंने यही बताया टेबल टॉप और ये इसी से आपका समाधान हो सकता है बैठ कर, बाकी तो समाधान में टाइम लगेगा। क्यों, अपन देख रहे हैं बाकी कंपनियों का कैसा सिस्टम हुआ है। इसलिए किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आशा की चिंगारी बिल्कुल प्रज्वलित होने वाली है। एक सीएम से मिला था कल, आपका क्या हुआ नेक्स्ट? दोबारा मिला था कल? अच्छा मीटिंग थी स्पेशल अलग से। कल मिले थे आप सीएम साहब से?
अच्छा, क्या बोला सीएम साहब ने? आपका क्या हुआ प्रोसीजर का? प्रोसीजर का क्या हुआ? बहुत बहुत अच्छी बात है साहब। सीएम साहब बोलता नहीं है। सीएम साहब हैं, पूरा प्रशासन हमारे एंटी एक भी व्यक्ति नहीं है, पूरा प्रशासन हमारे हैं। तो चुनाव का मुद्दा भी साथ है, उसके बाद में जनता का भला भी साथ है, और जनता का भला है तो फिर सबका भला भी है। टॉप लीडर के लिए मैंने आज कुछ बात इंस्ट्रक्शन दी थी, आज शाम तक अब आए हैं वो अपने कागज जमा करा देना। मैं टॉप लीडर का जो सिस्टम है उसको कमेटी से बाहर कर दूंगा, बाद में वो कमेटी की शरण में आएंगे तो मेरे बस की बात नहीं है। ये चेतावनी दे रहा हूं मैं अच्छी तरह से, क्यों कल उनको 1% कहीं दिक्कत आती है और कुछ आती है तो सरकारी गवाह भी वो बनेंगे, और कुछ भी होगा तो वो दूर भागेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। उनका बचाव केवल यही है, अपना कागज लेकर आए और कागज जमा करें। कागज हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि आज कागज जमा नहीं करेंगे तो कल को और कहीं भागेंगे वो। इसलिए मैंने कल डाला था, तकरीबन 20-25 लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने कागज डिपॉजिट नहीं किए हैं। तो मैं अभी बता देता हूं, जिन्होंने लेकर आए अपने कागज जमा कर दे। और किसी का टॉप लिस्ट में ऐसे कुछ आदमी होंगे शायद उनको ये मालूम नहीं मैं टॉप लिस्ट में नहीं, इसलिए मैं वायरल नहीं कर रहा था उस लिस्ट को। मैं एसपी साहब से वो लिस्ट लेकर आया हूँ, आईओ साहब से, तो देख लेना, वो कागज अपने जमा कर देना, बहुत अच्छा रहेगा उन 8 लीडरों के लिए जो अभी तक नहीं आए। रजिस्ट्रियों के बारे में आपको बता दिया, कुछ आदमियों का पैसा बाकी है, कुछ की साइन होकर रखी हुई है, वो जो है वो जल्दी आ जाएंगी, 2-3 दिन में आ जाएंगे शायद वो रजिस्ट्रियाँ। रजिस्ट्री कल आ जाएंगी। कल गया हुआ जिन लोगों की रजिस्ट्री ड्यू है, जिनका पेमेंट ड्यू है, जिस भाई का पेमेंट ड्यू है उसका हम उनसे जो उसका पैसा इसमें लगा हुआ है स्कीम में, उससे माइनस प्लस करके जो बच जाएगा उसका लिखा पढ़ी करके उससे क्लियर कर देंगे और उसकी रजिस्ट्री उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये तो इसलिए कि कंपनी 23 तारीख को बाकी थी, 8 फरवरी तक रजिस्ट्री हुई है, 8 फरवरी तक रजिस्ट्री हुई है, यानी काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटी गड़बड़ हमारे समझ में नहीं है, ना हमें बताया गया है। मैं कुछ बोलूं, कुछ और बोले, नहीं ये नहीं हो सकता, तो मेरे पास ठोस चीज होगी तभी मैं बोलूंगा। 8 फरवरी तक रजिस्ट्रियां हुई हैं, 26 जनवरी को रजिस्ट्री वहां से निकली हुई है रजिस्ट्रार ऑफिस से, वो जब रजिस्ट्रियां मिलेंगी तो पता चल जाएगा। हमारी तरफ से 23 तारीख को कंपनी भाग गई थी, लेकिन बाद में भी रजिस्ट्रियां हुई है उन लोगों के जिनके पैसे, बाद में जब प्रेशर हो गया तो सबको अंडरग्राउंड होना पड़ा, नहीं तो जिन लोगों के पैसे जमा थे उनकी रजिस्ट्री तो हो जाती। कल आएगा ना साहब? आपको अगले संडे को ही मिलेगी साहब। आपने केस अभी तक उठाया नहीं, मैं कब मैंने साहब आपको 1 महीने बोला, आपने अपने भाई पे ही केस कर रखा है, दूसरे पे नहीं कर रखा है। ये शर्मसार होने वाली बात है। बेशक पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे पे जिस व्यक्ति ने केस किया मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि इस आदमी ने मेरे पे केस किया है। मेरा जिस दिन मौका लग गया मैं उसको नहीं बख्शूंगा, तो उसने डिक्लेयर कर दिया तो अच्छा है, पैसे आने से पहले गले लग लो, पैसे आने के बाद तो वैसे ही उठना है। इसमें सब मेरा एक सवाल है, हमारा लीडर टॉप लीडर है, ये कैसे पता लगेगा? है मैं तो एक आदमी के थ्रू मिला था जो महावीर जी है, उनसे मेरी बात हुई, वो मेरे से पूरे टॉप लीडर की कंडीशंस तो उन्होंने मेरे को बताया हमारे टॉप लीडर शिकावत साहब ऐसे करके नाम बताया, मैंने उनका नंबर मांगा, उनका नंबर तो 23 तारीख से ऑफ जा रहा है, तो अब मैं कैसे बताऊं मेरे टॉप लीडर सामने आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आएगा, उसकी लिस्ट डिस्क्लोज अगले संडे को हम करेंगे। अभी उनको सिर्फ टाइम दिया गया है ताकि पब्लिक उसको ना मारे। वो बीच में बैठे हैं, घूम भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पब्लिकली नहीं आ रहे हैं, साहब के पास नहीं आ रहे हैं, ना साहब के पास दस्तावेज दे रहे हैं। और हर व्यक्ति वो जिम्मेदार है जो हमें वहां तक पहुंचाया था और जिसपे हमारी उम्मीद सबसे ज्यादा थी। कंपनी के ओनर को डायरेक्ट बहुत कम लोग जानते थे, हम जानते थे। हमारे बीच में जो काम करने वाला था, जिसने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम ली है, 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम ली है, वो टॉप लीडर है, मोटा मोटी बता देता हूँ, और उनकी लिस्ट आ चुकी है।